हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके बीच फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कह नहीं सकते कि कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आप खुद ही देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह वीडियो आप फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम हो, फिजिक्स ये महत्वपूर्ण प्रश्न 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आना चाहिए, चाहे साम दाम दंड भेद किसी तरह ये क्वेश्चन को आपको माइंड में सेट रहना चाहिए हमेशा। जो कितने बार एग्ज़ाम में पूछा गया आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने बार एग्ज़ाम में पूछा गया। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम सवाल को देखते हैं। देखिए, ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा कि तारे एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और अगर आप पहले से इसका आंसर जानते हैं तो माइंड में सेट कर लीजिएगा और मेरे ऑप्शन और आपके ऑप्शन से मैच कीजिएगा कितने प्रश्नों को आप सही आंसर कर उत्तर दे पाते हैं। सही लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा अपना जवाब कि आप लोग कितने प्रश्नों को सही जानते हैं। तो चलिए पहला नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि पहला नंबर सवाल क्या कहता है कि एटॉमिक रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। एटॉमिक कहने के मतलब, एटॉमिक इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। तो परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में बोरॉन और कैडमियम छड़ का उपयोग किया जाता है। किसको? बोरॉन और कैडमियम छड़ का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसीलिए हम ऑप्शन ए या बी दोनों को लिए हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हम लिए हैं। ताकि देखिए, बोरॉन अगर आप लोग एग्जाम में जाते हैं एटॉमिक रिएक्टर के नियंत्रक छड़ में, आप लोग सीधे खाली बोरॉन याद करते हैं कि बोरॉन का उपयोग करते हैं, तो बोरॉन यहाँ पे कैडमियम अगर आपके एग्जाम में दे दिया जाए, बोरॉन ना दिया जाए, तो आप लोग कन्फ्यूज। इसी चलते हम दोनों ऑप्शन को सेट किए हैं कि एटॉमिक रिएक्टर के नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है बोरॉन और कैडमियम छड़ दोनों का। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम आधारित होता है किस पर? नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है। और परमाणु बम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखिए, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, तो आप लोग बिना वीडियो की स्किप किए लगातार देखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को पता है कि मंदक के रूप में भारी जल यानी कि D2O का उपयोग करते हैं। भारी जल D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसको? ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं। तो आप लोग याद रखिए, सिर्फ आप लोग भारी जल याद करते हैं तो एग्जाम में अगर ऑप्शन में भारी जल ना रहे और ग्रेफाइट दिया रहे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। इसी चलते हम लोग दोनों ऑप्शन को लाए हैं, भारी जल और ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग करते हैं और किसको? ग्रेफाइट को प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। चालक के समान, कुचालक के समान, अतिचालक के समान कि अर्धचालक के समान। देखिए, ताप जो बढ़ता है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है, ताप बढ़ता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। आप लोग को पता है कि घटता है, मगर ताप बढ़ने से घटता है और घटने से, देखिए, परम शून्य ताप यानी घटने से उसका जो प्रतिरोध होता है जो बहुत अनंत होता है परम शून्य ताप पर, यानी कि प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है। तो वह किसके समान कार्य करता है? कुचालक के समान कार्य करता है। चलिए छठे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। छठा नंबर सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं कितना इंपॉर्टेंट है। पी टाइप अर्धचालक में होता है। कौन सा पदार्थ पी टाइप के अर्धचालक में मिलाया जाता है? तो पी टाइप के अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाया जाता है और एन टाइप में पंचसंयोजी मिलाया जाता है। एन टाइप अर्धचालक में कौन सा? पंचसंयोजी मिलाया जाता है। तो चलिए, एन टाइप के अर्धचालक में कौन सा पंचसंयोजी पदार्थ मिलाया जाता है? कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? पंचसंयोजी। और पी टाइप के अर्धचालक में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो त्रिसंयोजी। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। 8वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं।
8वां नंबर सवाल क्या कहता है कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसका जो चुंबक तत्व पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए किसी भी चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबक तत्व पर क्या असर पड़ता है, तो उसका चुंबक तत्व होता है जो नष्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। चुंबकीय आघूर्ण अदिश राशि है, सदिश राशि, उदासीन, इनमें कोई नहीं। तो चुंबकीय आघूर्ण एक कैसी राशि है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण कैसी राशि है, तो सदिश राशि इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 90 डिग्री। चलिए 11वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। अर्धचालक का प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से, यानी कि प्रकाश पड़ने के तात्पर्य क्या होता है, ताप पड़ने से, यानी कि ताप पड़ने या ताप बढ़ने से। तो अर्धचालक पर जब ताप पड़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, घट जाता है। और चालक पूछेगा तो चालक पे ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश पड़ने से उसका ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है, और अर्धचालक को ताप अगर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 12वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। विद्युत सुरक्षा हेतु, यहाँ पे हेतु हो जाए, फ्यूज तार किसका बना होता है। तो देखिए विद्युत जो सुरक्षा यानी परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए जो फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है किससे बना होता है, तो टीन एवं शीशे के मिश्र धातु से बना होता है, यानी कि टीन और शीशे के मिश्र धातु से बने होते हैं। जो ऊष्मीय फ्यूजदार किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये किसका बने होते हैं, शीशे और टीन के मिश्र धातु के बने होते हैं। सेल विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी द्वारा मापा जाता है। देखिए विभव मापी के द्वारा, धारा मापी द्वारा किसे क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है, विद्युत धारा। वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर से धारा की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है, धारा की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है, उपस्थिति ज्ञात किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि धारा की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर से। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि विभवांतर बल मापा जाता है किसे, वोल्टमीटर द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो वह निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो ये आप लोग के पता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 15वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है किससे बना होता है। देखिए विद्युत जो बल्ब का जो तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है, तंतु जो बना होता है, ऐसे तंतु जो बना होता है किससे बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है कितना होता है, तो 3500 सेंटीग्रेड होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, टंगस्टन का गलनांक। चलिए परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। देखिए परम शून्य पर अर्धचालक किसके समान कार्य करता है, कुचालक के समान, क्योंकि उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, तो यह शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत धारा के किसी बिंदु पर सभी बिंदुओं के बीच की धाराओं के बीजगणितीय योग क्या होता है, तो शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए डायनेमो कार्य करता है, तो डायनेमो कार्य करता है किसके सिद्धांत, डायनेमो कार्य करता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में। अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यह मोटर बदलता है, यह मोटर बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत ऊर्जा को क्या बनता, तो यह बैटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति होती है, समरूप, त्वरित, अपसरित, अवमंदित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपसरित। चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करता है वो अपसरित गति करता है।
चलिए 20वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि निम्न में कौन सा अदिश राशि है। तो विद्युत धारा कैसी राशि, अदिश राशि, ये दोनों कैसी राशि है, तो सदिश राशि, सदिश राशि है, सदिश राशि है। चलिए 21वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण क्या होता है, आकाश में जो तारा टिमटिमाता है किसके कारण, तारा टिमटिमाना किसके कारण, अपवर्तन के कारण होता है। चलिए दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी जो बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग और कहाँ करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में करते हैं, सौर कुकर में करते हैं। सौर भट्ठी में तो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो सौर कुकर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सौर कुकर में, और दाढ़ी बनाने में और डॉक्टर के द्वारा आँख नाक चेक करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में करते हैं, कौन सा भट्ठी में, सौर भट्ठी में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। 23वें नंबर सवाल, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन है, जो 71% पाया जाता है। कितना परसेंट, 71%। हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो वायुमंडल पूछ दिया जाए और वायुमंडल में सबसे अधिक पूछ दिया जाए तो वह नाइट्रोजन हो जाएगा। कितना हो जाता है, 78%। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कितना होता है, हाइड्रोजन, कितना, 71%। तो ये आप लोग दोनों याद रखिएगा, दोनों सवाल में बनता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक वर्ण है, तो देखिए प्राथमिक वर्ण किसको कहते हैं, तो प्राथमिक वर्ण लाल, हरा और नीला को कौन सा रंग कहते हैं, तो नीला को कौन सा रंग कहते हैं, लाल, हरा, नीला को प्राथमिक वर्ण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए तारे एवं सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है नाभिकीय संलयन द्वारा, किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत हीटर का जो फिलामेंट बना होता है, विद्युत हीटर का जो फिलामेंट बना होता है किसके द्वारा बना होता है, तो किससे बना, किस धातु से बना होता है, तो नाइक्रोम से बना होता है। विद्युत हीटर का जो फिलामेंट यानी फिलामेंट या तंतु जो बना होता है किसके द्वारा, कौन सा तार के बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है। ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है, देखिए ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। अगर प्रकाश तरंग की प्रकृति पूछे तो प्रकाश तरंग की जो प्रकृति पूछे, ये भी सवाल बनता है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। प्रकाश तरंग की प्रकृति पूछे तो, ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। हीरा का चमकना किसका उदाहरण है, तो हीरा का चमकना पूर्णांतिक प्रवर्तन के उदाहरण, किसका उदाहरण है, पूर्णांतिक प्रवर्तन का उदाहरण है। बैटरी से कौन सी धारा, विद्युत धारा प्राप्त होती है तो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट बैटरी में होती है, यानी कि डिस्ट धारा। चलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को कहते हैं, तो यह डायनमो हो जाएगा, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए 31 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर कार्य करता है अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ये आप लोग याद रखिएगा। स्वप्रेरक तत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है। ओम किसका होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। वोल्ट किसका होता है, तो विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे, हेनरी स्वप्रेरक तत्व का होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विभव या वोल्ट, ऊर्जा या कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक ओम मीटर किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोधकता का होता है। चलिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये भी सवाल में बहुत बनता है, बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 10 के पावर 12 किलोमीटर या 10 के पावर 15 मीटर होता है।
देखिए प्रकाश वर्ष के द्वारा बड़ी दूरी मापते हैं, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी किसके द्वारा मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। किसी चालक का पदार्थ के ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध, आप लोग के पीछे ही बता दिए थे कि चालक को जब ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है कि अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं, तो बढ़ती है। ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बस आभासी तथा एवं सीधा होता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा, आभासी एवं सीधा। चलिए 40 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। पानी के ऊपर तेल का परत चमकना उदाहरण है, यह किसका उदाहरण, व्यतिकरण का उदाहरण है। चलिए इनमें किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और बैगनी रंग का क्या होता है, तो सबसे कम होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक में कौन सी धातु का उपयोग करते हैं, यानी कि कॉपर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, कॉपर का, यानी कि तांबा का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है, तो देखिए क्रोमियम है जो विद्युत अनुचुंबकीय है। कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है। और निकेल एवं क्वाल्ट लौ चुंबकीय पदार्थ है, लौ चुंबकीय पदार्थ है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लौ चुंबकीय, तांबा क्या है, प्रति लौ चुंबकीय पदार्थ है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण, तो अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो आप लोग के पता है कि दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। कौन सा दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। अब बेलनाकार जो लेंस होता है, बेलनाकार लेंस से क्या करते हैं, अबिंदुकता को दूर करते हैं। और बाइफोकल लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष को दूर करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा सभी का। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 47 नंबर सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर के रूप में भारी जल का प्रयोग, यानी कि D2 का प्रयोग को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की जो चाल होती है, सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में होती है। उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद किस में होती है, गैस में होती है। तो ध्वनि का जो इसमें स्टील यानी इस्पात में सबसे अधिक हो जाएगा ध्वनि की चाल। चलिए 49 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो सूर्य में जो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है किसको, बैगनी को सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि अधिक होता है। सबसे कम कौन सा रंग का होता है, तो यह लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। तो ये आप लोग याद रखिए। 50वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया, तो यह सबसे लास्ट सवाल है इस वीडियो का। तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो केपलर ने ग्रहों को गति का नियम दिए थे, यानी प्रतिपादित किए थे, केपलर ने दिए थे। तो आज हम 50 महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर पाएँ, जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा यह सेशन ज़रूर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको PDF लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप ले सकते हैं, 358 पे मैसेज कर ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 6205196358 पे आप मैसेज कर, अगर PDF आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी आपको किसी तरह एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो जाए। तो चलिए ज़्यादा अगर आप ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यह लास्ट प्रश्न है जो आपके लिए कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। देखिए भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 36,000 किलोमीटर
कि 36 किलोमीटर की 1000 किलो 10,000 किलोमीटर पे कि 100 किलोमीटर पे। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन को सही सही आप आंसर जानते थे। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पाएँ। इसको दो तीन बार देख लीजिएगा, किसी तरह आपको ये आना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।